सीपी की दुकानों को बंद करने के आदेश पर बोले अरविंद केजरीवाल, कहा बर्बर हमला करेगी। कर्नाटका कांग्रेस सरकार में छात्रों से नौकरियों के लिए मांगे पैसे। देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली का दिल कहे जाने वाले सीपी में अब न्यू दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन यानी कि एनडीटीए ने अब एक अर्जेंट एडवाइजरी जारी कर दी है, जिसमें कहा गया है कि आज कनॉट प्लेस की सभी दुकानें और ऑफिसों और इसी के साथ साथ रेस्टोरेंट्स को आज 6:30 बजे तक बंद कर दिया जाए, जिसके निर्देश दिए गए। और इसी निर्देश पर अरविंद केजरीवाल इतनी बुरी तरीके से बौखला गए कि जहां एक तरफ एनडीटीए की तरफ से यह आदेश दिया गया वहां की दुकान, रेस्टोरेंट और तमाम जगहों के लिए, पर अरविंद केजरीवाल ने यह कहा है कि कनॉट प्लेस की सभी दुकानों को बंद करने का आदेश दिया गया है। जबरदस्त सिक्योरिटी, ढेर सारी एम्बुलेंस। क्या मोदी सरकार आज फिर जंतर मंतर पर अपने बच्चों पर बर्बर हमला करेगी? तो आपने देखा कि किस तरीके से एनडीटीए के द्वारा ये आदेश दिया गया है दुकानों को, पर अरविंद केजरीवाल की बौखलाहट कुछ इस कदर सामने आई है कि वो इस आदेश पर भी अपना नैरेटिव फैला रहे हैं, वो भी झूठा, कि आज भी मोदी सरकार इन छात्रों के ऊपर हमला कराएगी। क्या बर्बर हमले कराए जाएंगे? क्या इसीलिए दुकानों को बंद किया जा रहा है? पर सच्चाई ये है कि एनडीटीए के प्रेसिडेंट अतुल भार्गव द्वारा जारी किए गए इस सर्कुलर में सीधे तौर पर कहा गया है कि एनडीएमसी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की टेलीफोनिक सलाह पर यह फैसला लिया गया है। इलाके में क्रिटिकल सिचुएशन होने के कारण सभी व्यापारी और दुकान मालिकों से ये अपील की गई है ताकि वो किसी अप्रिय घटना से बचें और संपत्ति और जान माल की हिफाजत हो सके, और इसीलिए ये कदम उठाया गया है। 6:30 अभी बज चुके हैं और सीपी में आप देख पा रहे हैं कि दुकानें अब बंद हो चुकी हैं। और इसी के साथ साथ अरविंद केजरीवाल की अगर बात करें तो अरविंद केजरीवाल इस समय पे हर मुद्दे को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि शुरुआत से ही जनता सवाल उठा रही है कि सीजेपी का प्रोटेस्ट है या आम आदमी पार्टी का प्रोटेस्ट है। और इसी प्रोटेस्ट के नाम पर अरविंद केजरीवाल लगातार राजनीति भी कर रहे हैं और इसीलिए बिना किसी पुष्टि के केंद्र सरकार पर बच्चों पर हमला जैसे भावनात्मक और उत्तेजक आरोप लगा रहे हैं। ये वही केजरीवाल हैं जिन पर कई बार कोर्ट में सवाल भी उठा है और जो बार बार अफवाह फैलाकर माहौल बिगाड़ने का आरोप भी झेल चुके हैं, वो भी जनता के द्वारा। वहीं आपके लिए बता दें कि स्टूडेंट्स के नाम पर लगातार राजनीति करने वाली पार्टियों में आम आदमी पार्टी के अलावा कांग्रेस पार्टी भी शामिल है, जो अपने ही शासन में हो रहे भ्रष्टाचारों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और हम इस समय पर बात कर रहे हैं कर्नाटका की। कर्नाटका में कांग्रेस का ही शासन है और कांग्रेस की ही सरकार है, पर अब कर्नाटका से ये बड़ा घोटाला निकलकर सामने आया है कि कांग्रेस शासित सरकार के दौरान एक नया भर्ती घोटाला। कर्नाटक लोक सेवा आयोग केपीएससी द्वारा 400 पशु चिकित्सक अधिकारियों की भर्ती में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आई हैं और यहां पर अभ्यर्थियों का आरोप है कि एक सरकारी नौकरी के लिए 80 लाख रुपए और मध्यस्थता के जरिए मांगे जा रहे थे और अभ्यर्थियों ने अब पूरी जो प्रक्रिया है उसे रद्द करने की मांग की है। और ये कांग्रेस शासन में हुआ बड़ा घोटाला सामने आ रहा है और आज भी कर्नाटक में कांग्रेस की ही सरकार है, जो कांग्रेस पार्टी लगातार देश की मोदी सरकार पर सवाल उठाती है और ये कहती है कि भ्रष्टाचार है, अनियमितताएं हो रही हैं, देश में लोकतंत्र नहीं है। आज वही किस तरीके से सरकारी नौकरियों में बड़ा फर्जीवाड़ा कर रही है और इसी मुद्दे को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के अध्यक्ष अमित मालवीय ने भी कांग्रेस पर सवाल उठा दिए हैं और उन्होंने सीधे तौर पर ट्वीट करके कहा है कि अब राहुल गांधी के पास छुपने की जगह नहीं
नहीं बची है। इसी के साथ साथ अमित मालविया ने पूछा कि अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के फार्मेसी भर्ती घोटाले पर क्या कार्रवाई की और राहुल गांधी ने अब केपीएससी भर्ती अनियमितताओं पर क्या कहेंगे राहुल गांधी। अमित मालविया ने आगे अपने ट्वीट में कहा कि INDI गठबंधन शासित राज्यों में भर्ती घोटाले सामने आने पर विपक्ष की जो नारेबाजी है वो चुप्पी में बदल जाती है। जब इंडी गठबंधन, ये जो इंडी गठबंधन है INDI, जब इनके शासन में जो जितनी भी पार्टियां हैं वहां जब घोटाले होते हैं तो ये विपक्षी पार्टियां कोई सवाल नहीं उठाती। अगर कहीं पे पंजाब में घोटाला होगा तो बाकी की कांग्रेस चुप रहेगी, बाकी पंजाब में कांग्रेस जो है वो सवाल उठाएगी। अगर जहां पर कहीं और की सरकार है वहां पर, जैसे कि अभी कर्नाटका का घोटाला सामने आया है जिस पर अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं कहेंगे, पर केंद्र की अगर बीजेपी की सरकार कहीं पर है तो उस पर लगातार सवाल उठाए जाएंगे। खैर, इंडी गठबंधन का हिस्सा नहीं है अरविंद केजरीवाल की पार्टी, पर इसके बावजूद भी जो चुप्पी साधी जा रही है या फिर कर्नाटका में हुए भ्रष्टाचार को लेकर अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं कह रहे हैं, ये दिखाता है कि किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के खिलाफ ही नैरेटिव इन तमाम विपक्षी पार्टियों के द्वारा चलाया जा रहा है। और इसी के साथ साथ अमित मालविया ने अब ये भी पूछा है कि छात्रों और अभ्यर्थियों को हर जगह से जवाबदेही चाहिए, ना कि सिर्फ राजनीतिक सुविधा। जिस तरीके से आज CJP के नाम पर भी ये विपक्षी पार्टियां लगातार राजनीति करती नजर आ रही हैं, क्योंकि अगर हम CJP की भी बात करें तो जब इस मूवमेंट की शुरुआत हुई तो खुद अभिजीत दिपके ने कहा कि ये जो हमारा मूवमेंट है ये किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है, पर आज तो हर विपक्षी पार्टी का नेता वहां नजर आ रहा है और हर कोई अपना क्रेडिट लेने की कोशिश वहां पर कर भी रहा है। तो ये तमाम चीजें भी जनता से छुपी नहीं है। और इसी बीच अब भारतीय जनता पार्टी के नेता बसन गौड़ पाटिल ने भी इस CJP के प्रोटेस्ट और विपक्ष की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के नेता बसन गौड़ पाटिल। जो डेवलपमेंट हो रहे हैं इतने दिनों से वहाँ पे दिल्ली में हो रहा है, वो तो पूरा जो नीट का एक सिर्फ एक उनका एक ये है मुद्दा, वो मुद्दा नहीं है। वो देश को अतंत्र करने के लिए दो विदेशी ताकतों का सपोर्ट है इसको। अमेरिका भी अभी भारत का जो उन्नति हो रहा है वो सहन नहीं हो रहा है। चीना तो पहले हमारे दुश्मन है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। ये सभी फंडिंग इस जो नीट का जो CJP बोल के एक कॉकरोच बोले तो उसका धंधा ही कचड़ा करने का, देश को बर्बाद करने का, वो कॉकरोच का सिंबल ही है। अभी नरेंद्र मोदी जी बहुत पूरे भारतवर्ष अभी विश्व में चौथा फाइनेंशियली हम इकोनॉमिक स्ट्रांग एक कंट्री हो गया है। ऐसा ही एक 10 वर्ष हमारा जो भारत आगे गए तो पूरा भारत के जो विपक्ष है वो कांग्रेस, कम्युनिस्ट और आप, समाजवादी, राष्ट्रीय जनता दल, जो देश TMC जो पूरा वो बर्बाद हो रहे हैं। ममता बनर्जी भी ऐसा ही कर रहे थे बंगाल में। बाद में वो लोग ने उनको जो शिक्षा देने का दे लिया। अभी जो केंद्र को एक रीति अस्थिर करने के लिए भारत का छवि विश्व में खराब करने के साजिश से ये नीट का एक मुद्दा है। ये मुद्दा देश के हित में नहीं। उधर जो लोग है वो नीट परीक्षा में अटेंड नहीं हुआ है, वो 50 वर्ष का 40 वर्ष का उसका क्या काम है उधर। सभी जो पॉलिटिकल पार्टी का क्या काम है। नीट का विद्यार्थी नहीं है, स्टूडेंट्स नहीं है। अभी कर्नाटक में हमारा निरुद्योग जो स्टूडेंट्स है, KPSC का बहुत बड़ा एक स्कैंडल हो गया है। KPSC चेयरमैन ने उनका 2 बेटी को 3B में लिंगायत एक वर्ष को 40,000 रुपये उनका इनकम करके उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर से इनकम सर्टिफिकेट लिया है। हमने अभी हाईकोर्ट में डाला है। हम और जो कर्नाटक के निरुद्योग जो ग्रेजुएट विद्यार्थी संगठन से हमने वही जो कोर्ट में वाद किया है, उसका तनख्वाह महीने को 2.5 लाख है। उधर वो असिस्टेंट कमिश्नर से उनका इनकम
40,000 पर एनम ऐसा लेता है। ऐसा इससे वो इधर बहुत बड़ा साजिश इधर केपीएससी में हो रहा है। इससे जो हमारे ग्रेजुएट निरुद्योगी हुआ है वो संघर्ष के लिए पुलिस का परमिशन पूछ रहे हैं। धारवाड़ में परमिशन नहीं दिया, विजयपुर में परमिशन नहीं दिया और कलबुर्गी में परमिशन नहीं दिया। यहाँ का मुख्यमंत्री इधर परमिशन नहीं दे रहे, दिल्ली में जाके धरना पे बैठते हैं। कितना नाटक ये कांग्रेस वाले कर रहे हैं। इससे देश को बर्बाद करने का साजिश है, कुछ भी देश हित में नहीं है। तो देखिए, बीजेपी लगातार विपक्षी पार्टियों के ऊपर हमलावर है और वहीं विपक्ष लगातार सीजेपी के प्रोटेस्ट पर अपने नैरेटिव अलग अलग तरीके से पेश कर रहा है। पर नैरेटिव भी एक के बाद एक फेल हो रहे हैं, क्योंकि ये सोशल मीडिया का जमाना है। जब भी विपक्षी पार्टियों के द्वारा झूठ फैलाया जाता है उसका सच मिनटों में ही बाहर भी आ जाता है। खैर, उस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो आप हमें कॉमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।